चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने की दाल की बर्फ़ी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी अमेजिंग स्वाद में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट मेजरमेंट और साथ में ग्राम से भी बताऊंगी और कप के हिसाब से भी आपको बताऊंगी। आपसे बस गुजारिश यही है कि इस रेसिपी को आप जब भी ट्राई करें, आप बनाना चाहें तो अपने इसे बहुत इजीली बनाना है, जिस तरह से कि मैं आपको बताऊंगी। जितनी जितनी चीज़ें इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी, आपने उसी हिसाब से चीज़ों को लेना है। तो इंशाअल्लाह ये चने की दाल की बर्फ़ी आपकी जो है इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप सारी मिठाइयों का टेस्ट भूल ही जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार की बनती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चने की दाल के हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल को भिगो के रखना होता है, कम से कम 2 से 3 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 4 घंटे भी भिगो सकते हैं। तो मैंने ली है यहाँ पर 3 कप दाल, जो कि वज़न में बनती है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। तो अच्छी तरह से पहले इसको 2 से 3 पानी से धो लीजिए। धोने के बाद इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। चलिए, तो 2 घंटे बाद हमने दाल को पानी में भिगो के रखा था। अब ये अच्छी तरह से सोख हो गई है, बिल्कुल नरम हो गई है। तो अब दाल से पूरा पानी निथार दें और इसे एक कुकर में पलट लें। फिर इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे और कुकर का ढक्कन लगा करके सिर्फ 1 सीटी दाल में लगाएंगे। इतने में दाल जो है हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गल भी जाएगी और इसका जो पानी है पूरी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और ये चिपकेगी भी नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने 1 सीटी आने तक दाल को पका लिया था और अब कुकर का जो प्रेशर है ऑटोमेटिक रिलीज़ हो गया है। ढक्कन खोल करके और दाल को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल जो है बहुत ही अच्छी तरह से हमारी गल चुकी है, टेंडर हो गई है। मैं आपको एक दाल दिखाती हूँ, ये देखिए। और जो कुकर में पानी है ना, वो पानी भी बिल्कुल नहीं बचा, पूरी तरह से खुश्क हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि दाल कुकर के तले में लगी हो। देखिए, एकदम परफेक्ट है और ये कुकर के तले में भी नहीं चिपकी है। तो अब दाल को हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो दाल को आपने अच्छी तरह से गला लेना है, ठीक है। ये देखिए, दाल को मैंने एक थाली में पलट लिया है और इसे फैला देंगे थाली में, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी ना, तब इसे हम पीसेंगे। देखिए, दाल ठंडी हो चुकी है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और आधी आधी करके 2 बार में दाल को हमें पीसना है, क्योंकि दाल ज़्यादा है ना, कम पीसेंगे तो ये अच्छी तरह से पीस जाएगी। तो देखिए, दाल को मैंने पीस लिया है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है हमें, पानी वगैरह, बस इसी तरह से इसे पीसना है। और ये देखिए, दाल को मैंने पीस लिया, आपको दिखाती हूँ। ये अच्छी भुरभुरी सी बढ़िया सी दाल हमारी पिस करके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी बची हुई दाल भी पीस लेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। दाल को यहाँ पर मैंने दोबारा भी पीस लिया है और इसे इसी बाउल में हमें पलट लेना है। दाल पीसने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगले स्टेप में हमें क्या करना है। देखिए, दाल पीस कर रेडी हो चुकी है। इसे हमने एक बाउल में पलट लिया है। तो चलिए, सबसे पहले हमें एक कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई आपने लेनी है, कोशिश करें कि या तो आप इसे नॉन स्टिक में बनाएं या फिर लोहे की कढ़ाई ले लें, क्योंकि चने की दाल का जो हलवा बनता है ना, या बर्फ़ी बनती है, वो भारी पेंदे की कढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से बनती है। क्योंकि तला जो होता है भारी होता है, तो इसका अंदर हलवा ज़्यादा सही बनता है। मैंने 1.25 कप इसके अंदर घी शामिल किया है और ये दाल जिसको मैंने मिक्सी में बारीक पीस लिया था, ये भी हम डाल देंगे। आप इसे चॉपर से बारीक चॉप कर सकते हैं या फिर आप कीमे वाली मशीन हो आपके पास तो उससे भी इसे निकाल सकते हैं। तो अब दाल को हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। दाल की शुरू में आपको यूँ महसूस होगा कि के अंदर जो घी है कम है, मगर जैसे जैसे दाल गर्म होती रहेगी ना, तो इसके अंदर जो पानी है ना, वो जैसे जैसे ख़त्म होगा थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी। अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है इसे चलाना और ये आपको थोड़ा सा टाइट भी लग रही है दाल को भूनने में, अगर आपको ज़्यादा मतलब परेशानी हो, सख्त लग रही हो, चम्मच नहीं चलाया जा रहा है, तो आप इसमें 2-3 चमचे घी के और भी डाल देंगे। तो ये आसानी से क्या होता है, भुन जाएगी। आप इसे बहुत आसानी से भून सकेंगे, यानी कि चम्मच चलाने में ये हल्की हो जाएगी। अगर आप थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं तो फिर इतना ही घी ले लीजिए। दाल की भुनाई हमें धीमी आंच पर करनी है, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद, कोई 5 से 7 मिनट के बाद इस कंडीशन पे आ जाएगी। देखिए, जो दाल का पानी था वो ड्राई हो गया है और हल्का हल्का सा जो घी है इसके ऊपर आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चने की दाल का हलवा है या बर्फ़ी है ये मज़ेदार बने, टेस्टीफुल रहे, तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि दाल को जो भूनते हैं ना,
ये बहुत अच्छी तरह से आपको इसकी भुनाई करनी है और ना ही बर्फ़ी के अंदर हम कोई कलर वगैरह का यूज़ करेंगे। बस इसका जो अपना नेचुरल कलर है ना, वो जब आप इसे अच्छे तरह से भूनते हैं, सही तरह से भुन जाती है तो बहुत अच्छा इसमें कलर भी आ जाता है। उसकी जो खुशबू है ना, वो आपके पूरे घर के अंदर आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि दाल आपकी जो है भुन चुकी है। अगर आप इसकी जल्दबाजी करते हैं तो दाल अगर आपकी कच्ची होगी तो फिर इसमें कोई टेस्ट नहीं आने वाला है। तो ये देखें, अब ये जो दाल है इसका जो कलर है वो टोटली चेंज हो गया है। जैसे शुरू में था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये कितनी मतलब ढीली भी हो गई है। इसके अंदर जो हमने घी डाला था ना, वो ये थोड़ा थोड़ा छोड़ देती है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी नरम भी हो जाती है। यही इसकी पहचान होती है कि दाल जो है अच्छी तरह से भुन गई है। तो इस तरह से जब दाल पर कलर आ जाए तब इसके अंदर आपने जिस कप से या जिस भी बर्तन से आपने दाल नापी हो, उसी कप से आपने 2 कप चीनी के भर के इसमें डाल देने हैं। यहाँ पर मैं चीनी पिसी हुई ले रही हूँ, आप बगैर पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट हिसाब है ना ही तो इससे मीठा आपको कम लगेगा और ना ही ज़्यादा लगेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और घी भी मैंने इसी कप से नाप कर लिया था। तो आपने घी, चीनी और दाल के लिए कोई एक बर्तन लेना है और इसी बर्तन से तमाम चीज़ों को नाप कर लेना है। तो चीनी को आपने दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और शुरू से आखिर तक आंच को हमें धीमा ही रखना है, मीडियम टू लो। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून घी भर करके और अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा और ये थोड़ा सा नमी इसमें पैदा हो जाएगी। तो घी डाल के आपने इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और फिर अब इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप दूध इसलिए डाला है ताकि जो चीनी है इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसमें दूध नहीं डालेंगे तो चीनी जो है ये इसमें अच्छे से मेल्ट नहीं होगी, हलवा जो है सही तरह से जमेगा नहीं। और तो दूध आपने ज़रूर से शामिल करना है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में इसलिए आपको बताती हूँ, ख़ास कर से कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं हो, क्योंकि जब आप एक चीज़ को बनाने लगते हैं तो इस तरह की जो मसले होते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स हैं आ जाती है। ख़ास कर वो मेरी जो बहनें बिगनर्स हैं, क्योंकि ये दाल का हलवा ऐसी चीज़ है ना जो रोज़ रोज़ तो आप लोग बनाते नहीं हैं, साल में एक आधी मर्तबा बनाते हैं। तो आपसे चीज़ जो है परफेक्ट बने। अब इस स्टेज पर इसमें हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हलवे में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं हलवा जो है ना तैयार हो जाएगा तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। देखिए इसने बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ दिया है, बाइंडिंग में भी आ गया है हलवा। जब इस कंडीशन में आ जाए ना, तब आपने चूल्हे को बिल्कुल से बंद कर देना है और कढ़ाई को नीचे उतार लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक स्टील की थाली ली है और इसके अंदर मैंने घी लगाया हुआ है। तो इस हलवे को उठा के डायरेक्ट ही इस थाली में हम डाल देंगे। आप चाहें तो वैसे पेपर भी लगा लें, पेपर लगाने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है क्योंकि हलवा हमने अच्छी तरह से पका लिया है। तो इंशाल्लाह ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इसे अच्छी तरह से सेट करें फटाफट। इसे सेट करने के लिए कटोरी की बैक साइड पर भी थोड़ा घी लगा लें और कटोरी से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे हम एक साथ फैला लेंगे। तो हमें इसे जल्दी से फटाफट से सेट करना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम, पिस्ता, कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स अगर आप इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं तो पहले इसे ही काट कर रख ले, क्योंकि ये जो हलवा है जल्दी से जम जाता है, ऊपर से खुश्क हो जाता है। फिर ये जो ड्राई फ्रूट्स है जिसके ऊपर डालेंगे आप चिपकेगा नहीं। तो बादाम, पिस्ता को आप पहले से काट कर रख लें। मैंने यहाँ पर इन्हें पहले से बारीक काट लिया है। ये इसके ऊपर डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा कटोरी से हम प्रेस कर देंगे इसके ऊपर, ताकि ये अच्छे से इसमें सेट हो जाए। थोड़ी सी देर के लिए हम इसे रखेंगे, कोई आधे घंटे के लिए। फिर इसके पीस बना के आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। चलिए देखते हैं। हलवे को तकरीबन आधा घंटा मैंने रखा है ठंडा होने के लिए। ठंडा हो गया है, अब इसके पीसेस हम कर लेते हैं। तो चलिए, हलवे को हमने कट कर लिया है और अब इसके पीस बना लिए हैं। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक पीस बताती हूँ। तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ये चने की दाल की हलवा या बर्फ़ी कैसी लगी। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जब भी आप इस वीडियो को फॉलो करके
इजीली इसे बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया है तमाम चीज़ें उसी तरह से लेंगे, दाल की भुनाई अच्छी तरह से करेंगे तो आपका ये हलवा इतना मज़ेदार बनेगा ना कि आप तमाम मिठाइयों को भूल जाएंगे। क्योंकि चने की दाल का हलवा अगर सही तरह से बनाना जानते हैं ना तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और देखें ये इसका फाइनल लुक है और इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कैसी बर्फ़ी की तरह टूट रहा है बिल्कुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के लिए। तब तक इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और